और उस बाजार में टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसको टाइम करके अमेरिका में लोग ज़्यादा समझते होंगे, भारत में भी समझने लगे क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे स्टार्टअप आए और लिस्ट हुए हैं। टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, ये इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी दुनिया का देश, और शायद ये मजबूरी है अमेरिका की कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, और दूसरे देश न चाहते हुए भी पसंद आए नहीं पसंद आए वो हमसे पंगा नहीं ले सकते। रिश्ते की बुनियाद क्या ये है? फिर से एक बहुत ही ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। मेरे ख्याल में मार्केट एक चीज है, राइट? मार्केट तो जब मेरा ये मानना है कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हूँ, डिफेंस का मुझे काफी जो मुझे पता है डे टू डे में, उसका एग्जांपल देती हूँ आपको। आज डिफेंस में किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाने में यूएस में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इट्स मच मोर कॉस्टली वही चीज बनाना जो आप 10 साल पहले बना रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पूरा सेक्टर इतना बढ़ गया है, साइलोज हो गए हैं उसके अंदर। आपकी जो प्राइम्स हैं वो अब इनोवेशन नहीं कर सकते, खुद बोलते हैं, तभी वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स चलाते हैं, स्टार्टअप्स को लेते हैं। इंडिया में कितने सारे एक्सेलरेटर और वेंडर प्रोग्राम्स चला रहे हैं ये लोग। तो उन्हें कॉस्ट एफिशिएंसी, सप्लाई चेन रिजिलियंसी के लिए इंडिया चाहिए। पहले आप यूएस का थोड़ा दृष्टिकोण समझिए। यूएस पहले चाइना के लिए बहुत खुल गया, इतना खुल गया कि बस F-35 का जो मेटल चीन्स है वो नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम CJ-130 जो हमारे पास भी है, उन सब में क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में चाइना घुस चुका है। अमेरिका जो है इससे भी आ रहा है कि जो भी हम करें वो रेसिप्रोकल होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए, कहीं हम लोग इंडिया के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी ना खुल जाएं। लेकिन बिल्कुल बस मार्केट नहीं, चीजों को डेवलप करने के लिए भी इमर्जिंग मार्केट्स, भारत जैसी ट्रस्टेड इमर्जिंग मार्केट्स की अमेरिका को जरूरत है। मार्केट की भी जरूरत है, लेकिन अभी अगर हम डिफेंस में देखें, इंडिया की मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। गवर्नमेंट ही सिर्फ एक बायर है। हम लोग क्या कुछ 2% अपना जीडीपी स्पेंड करते हैं डिफेंस में, तो वो उतना बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं है आर्ग्यूमेंट उतना बड़ा नहीं। लेकिन उससे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि यदि आपको अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसी मार्केट्स को क्रैक करना है तो आपको भारत की जरूरत चाहिए, क्योंकि वो भारत ही आपके प्राइस पॉइंट्स नीचे लेके आएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो शर्मा जी ने जो भी बात की, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। मुझे एक और चीज ऐड करनी है। पूरी दुनिया हमारे लिए रैली कर रही है। एक सशक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक बुलवर्क हो सकता है। अमेरिका एक सशक्त भारत चाहता है, हर कोई एक सशक्त भारत चाहता है, और इसलिए जब लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, हमें उसे एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि लोग जो हैं हमें इस विश्व गुरु के उस मेरिट पे होल्ड कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज अस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड देश अमेरिका है, तो मेरे ख्याल में हमें उसे भी एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कृति ने मेरी बात को लिटरली ले लिया। व्हेन आई एम सेइंग मार्केट, दैट मीन्स एवरीथिंग अंडर द अम्ब्रेला। आप हमको यूज करें मार्केट के तौर पे, मतलब यहाँ माल बेचने के लिए, यहाँ माल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, दूसरे देशों को उसमें इम्प्लाइड करने के लिए, ये सारा कुछ अंडर द वन अम्ब्रेला। इसलिए मैंने कहा था एक वर्ड है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इंडिया प्रोवाइड करता है। लेकिन तनुजा जी, इस यात्रा से, इस दोस्ती से, इस मुलाकात से इंडो चाइना और इंडो रशियन रिलेशनशिप में क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो यह है कि ये जो हमारी यात्रा है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जो कनेक्ट एस्टेब्लिश किया है, चाहे वो वहां की संसद के अंदर हो या जो हमारे वहां भारतीय रहते हैं, जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे और अमेरिका के रिलेशन के बीच में, उनसे जो है जो कनेक्ट है उसको और थोड़ा डीपन करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, एक तरफ तो ये है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल मैसेज जो है ये स्पष्ट है कि जहां तक रूस से भारत के संबंध है, वो खाली ऊर्जा को लेकर के नहीं है या खाली डिफेंस को लेकर के नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर जो है रूस अपने में सशक्त नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और इस हद तक कमजोर हो जाता है कि वो चीन की गोदी में चला जाता है, उसके एम्ब्रेस में पूरी तरह चला जाता है और काफी हद तक उस पर निर्भर करने लगता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। इसका मतलब जो चाइना जो है ये ग्रेटर चाइना हो जाएगा, और यूरोप के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। अभी वो घबराते हैं कि रूस हमारे बॉर्डर पे है, फिर तो चीन और रूस दोनों उनके बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो अन्य देश हो यूरोप के। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं भारत समझाने की कोशिश करता है कि हमारे जो रूस से संबंध है हमारे हित में है, उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। हमने ये देखा है कि जहां जहां कई जगह हम उनकी जरूरत पड़ती है
तो वो हमेशा हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ में जो है ये भी आवश्यक है कि जो चीन है, चीन के साथ जो भारत की रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप तो ठीक चल रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, बातचीत भी हो रही है, और जहां आवश्यकता होता है तो हम लोग कोलैबोरेट भी करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाने लगी थी तो ये तय करा गया कि भाई जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको एक साथ जो है थोड़ा उससे तेल को लेके बाजार में बेचते हैं जिससे कीमत कम हो जाए। तो उसमें भारत, चीन और अमेरिका तीनों ने मिलकर काम किया, एक ऐसी टेम्पलेट तैयार करी जिसको लेकर के ओपेक वाले डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है, भारत चीन अमेरिका अगर मिल गए तो ये तो सारा इकोनॉमिक ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक टेम्पलेट थी, तो साथ में ये भी करा। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका से संबंध है उसमें बहुत ज्यादा मैं भावुक होने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। हमें नहीं भूलना चाहिए, अभी कल ही की तो बात है कि नेटो पूरी फुट, अमेरिका नहीं पूरी नेटो अफगानिस्तान को 20 साल की दोस्ती के बाद किस हालत में छोड़ के चले गए थे। तो हम यही तो मेरा सवाल है, मैं इसीलिए तो बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस करा रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, तो एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। हमारा रशिया के साथ जो ऑयल का डील चल रही है जिसमें हमको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, उसमें हमारा बहुत सारा पेमेंट फंसा हुआ है इस चक्कर में कि हम पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। क्या उस पर कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, देखिए वो एक ऐसी चीज है जिसका समाधान जो है वो भारत और रूस ने मिलकर देखना है। हाँ। रूस का जो हमारा रूस का पैसा भारत में फंसा हुआ है, हाँ। वो पैसा रूस को कैसे भेजा जाए, जो क्योंकि उनके खिलाफ सैंक्शंस लगी हैं, जो कन्वेंशनल बैंकिंग जो चैनल्स हैं उनमें उनके थ्रू पैसा भेजने में दिक्कत आ रही है। हमें पैसा भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, वो रूस का पैसा यहाँ रूस का ही पड़ा हुआ है। अब उसमें ये उसको लेके भारत बातचीत कर रहा है, मुझे लगता है समाधान ढूंढेगा, और वो रूस और भारत ढूंढेंगे। उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, किसी भी देश की भूमिका नहीं है। रूस और भारत के बीच में क्या संबंध होते हैं, कैसे तेल का पेमेंट होता है, कितना तेल में, ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये वॉशिंगटन डीसी में डिस्कस नहीं होगा, ये दिल्ली और मॉस्को में। एक मिनट सर, बहुत सारे हमारे जो पीएसयू बैंक्स हैं वो अब ट्रांजैक्शन कराने में कतरा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे उस लेवल से ऊपर जाते हैं तो उनको सैंक्शन का डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक हमारे यूएस में भी काम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे रशिया के बीच में डील होगी, हमारी बात उनसे भी होनी चाहिए ना कि हमको पेमेंट का गेटवे देना चाहिए उनको। नहीं, देखिए जहां तक उन लोगों ने जो सैंक्शंस लगा रखी है, अभी देखा हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी को यूज करके रूस को पेमेंट किया, और वहां की जो करेंसी है वो पेक्ट तो अमेरिकन डॉलर के खिलाफ है, अब उस पर है वहां की रिस्पेक्ट अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर, एंड किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने करा पेमेंट, हमारे सरकारी बैंकों ने किया। अब साथ में ये भी रास्ता ढूंढा जा रहा है कि जो रूस का पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो रूसी तेल की कंपनियों का है, वो भारत के अंदर उसका निवेश कैसे किया जाए। बात हो रही है भाई हमारे यहाँ जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, रूस उसमें निवेश कर सकता है। हम नई रिफाइनरी की जो बात कर रहे हैं, रूस उसमें निवेश कर सकता है। रूस ने इच्छा प्रकट करी है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्ले करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी ताकत में तो नहीं, उसकी मुझे लगता है इजाजत हमको देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आते हैं तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो कई फ्रंट पे भी बातचीत हो रही है कि जो रूस का पैसा है उनका भारत में कैसे निवेश किया जाए, किस हिसाब से जो और चैनल संभव है वो उससे भेजा जाए। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, जो अन्य देश कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि जो चाइनीज करेंसी है हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिग नो नो है। बाकी जो है कि भाई कैसे हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के माध्यम से या टर्की के माध्यम से क्या कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है, ये आरबीआई वगैरह मिलकर इसकी बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लगता है देखिए आज इसी अमेरिका ने, जब हमने रूस से तेल मंगाना शुरू किया था, बिल्कुल ऊपर से जाकर के बिल्डिंग के टॉप पे जाकर उसका विरोध किया था। आज वही अमेरिका भारत से जो रूसी तेल आता है, उससे जो हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं उसको खरीद रहा है ना, तो उसको भी समझ में आ गया है। तनेजा जी, आप वही ले आना जहां मैं आपसे कह रहा हूं।